हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर 24/7 एसएससी में। जैसा कि हमारे 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज चली रही है, तो 1000+ क्वेश्चंस में से हम कौन से पार्ट पे पहुंच गए हैं? हमारा पार्ट है 12। तो हम डिस्कस करेंगे वापस से कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में भी आए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम देखेंगे वीडियो को लास्ट तक ताकि हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? पहला क्वेश्चन बोलता है संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या करता है न्यायपालिका। कौन करता है? न्यायपालिका। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। डैश का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को यह जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। किसके लिए? सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का मतलब। किसका मतलब? सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को यह जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल है उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है? 323A के अंतर्गत। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अनर्हता अनिवार्य नहीं है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम 25 न्यायाधीश हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? तो कहां पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो किस संशोधन के तहत की गई थी? 15वें संशोधन के तहत। किस संशोधन के तहत? 15वें संशोधन के तहत। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 30 न्यायाधीश हैं। अब ये जो प्रश्न हमें दिया गया है सीएचएल एग्जाम 2014 का प्रश्न है। कब का है? सीएचएल एग्जाम 2014 का प्रश्न है। तो इसके अकॉर्डिंग 2014 में टोटल कितने न्यायालय, कितने उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? टोटल 30 न्यायाधीश। पर अगर अभी मैं 2020 की बात करूं, 2020 में कुल 32 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 32 न्यायाधीश हैं। ठीक है। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? ये 34 न्यायाधीश। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। 2020 के अकॉर्डिंग कितने न्यायाधीश हैं? 32 न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। किसमें नहीं होती? उस उच्च न्यायालय में नहीं होती जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के केरल राज्य में स्थित है। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। किसको है? उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका, जुडिशरी। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, क्या कहते हैं उस कानून को? निर्णय विधि। क्या कहते हैं? निर्णय विधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? किसने की थी? केरल ने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है?
तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत में डैश स्तरों में अदालत होती हैं, तो भारत में 3 स्तरों में अदालत होती हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो किसमें की है ये? गोलकनाथ के मामले में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों में के लिए की जाती है? तो कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। तो यहाँ पर हमारे फिर से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हमने भाग 12 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली ये वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।